हेलो बच्चों, देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 11 में आज हम यूनिट पढ़ने वाले हैं 4। इसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए रासायनिक बंध बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और आज थोड़ा सा हम डीपली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक बंध कहते किसे हैं। तो देखिए अगर हम आसान भाषा में कहें तो किसी भी परमाणु या आयनों को के द्वारा या जिस बल के द्वारा परमाणु या आयन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको ही हम रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है। और परमाणु या आयनों को जिनके द्वारा दर्शाया जाता है या जिनके द्वारा उनकी आकृति को दर्शाया जाता है वही हमारी आणविक या परमाणुविक संरचना कहलाती है। देखिए उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होते, बल्कि विशिष्ट गुणों वाली अर्थात परमाणु के समूह के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अणु। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु के घटक परमाणु, आयन आदि परिसर किसी बल द्वारा आवंटित होते हैं और यही बल रासायनिक बंध कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के परमाणु अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु या आयन जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। रासायनिक आबंध बनाने के कारण कौन कौन से थे? पहला था अष्टक नियम। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि देखिए हीलियम को छोड़कर सभी की जो बाह्यतम कक्षा का उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 NP6 होता है। और प्रत्येक तत्व को क्या होता है, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करते हैं और इसलिए ये अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान साझेदारी करते हैं और वही हमारा रासायनिक बंध कहलाता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का सिद्धांत अष्टक नियम कहलाता है। देखिए अगर कोई भी परमाणु अगर अपनी बाह्यतम कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो उसके द्वारा इस नियम को हम अष्टक नियम कहते हैं। और यह नियम सभी यौगिकों पर लागू नहीं होता है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति। देखिए प्रत्येक निकाय अधिक स्थायी होने का प्रयास करता है तथा न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में स्थायित्व अधिकतम होता है। चूँकि मुक्त अवस्था में परमाणु अस्थायी होता है जबकि संयुक्त अवस्था में अणुओं के रूप में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी कम ऊर्जा वाले होते हैं। इस प्रकार रासायनिक आबंधन स्थायित्व को प्राप्त करने हेतु ऊर्जा कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसके अतिरिक्त किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य आबंध केवल तभी बन सकता है जब निर्माण में ऊर्जा मुक्त होती हो। देखिए इसका वैज्ञानिक का मतलब क्या है, अगर कोई भी दो परमाणु का बीच जो बंध है जिसे हम रासायनिक आबंध बोल रहे हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं, वो कब बन सकता है, जब उनमें से ऊर्जा मुक्त हो रही हो, अर्थात अनाबंधित परमाणुओं की अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है क्योंकि इनकी ऊर्जा कम होती है। आबंध निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जब कोई भी दो परमाणु एक से अधिक परमाणु अगर आपस में जुड़ रहे होते हैं उनके बीच अगर कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मुक्त हो रही होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। संयोजकता वैलेंसी। देखिए आप जानते हैं कि तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता को दर्शाने के लिए जो सर्वप्रथम तो फ्रैकलैंड के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फ्रैकलैंड ने इसकी खोज की थी कि किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन की जो क्षमता होती है, अगर कोई भी तत्व किसी तत्व के साथ जो भी संयोजन बना सकता है, जो भी रिलेशन रख सकता है, उस तत्व की संयुक्ता कहलाती है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे फर्स्ट तथा सेकेंड समूह के तत्वों के लिए यह समूह संख्या समान होती है और सामान्यतः अधातुओं के लिए संयुक्त वर्ग संख्या से लेकर जैसे कि ऑक्सीजन की +6 से -2 तक भी हो सकती है। तथा नंबर 3 में कहता है फ्लोरीन के संयुक्ता सदैव -1 होते हैं क्योंकि यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आप याद रखेंगे फ्लोरीन की संयुक्ता सदैव कितनी होती है, -1 होते हैं क्योंकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। संयोजकता का इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए सन 1916 में कासेल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉन संरचना के आधार पर संयोजी कोश मतलब अंतिम कक्षा जो होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा आबंध बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे सन 1919 में लैंगम्यूर नाम वैज्ञानिक ने पूर्ण किया। इस अवधारणा को संयुक्ता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत
कहते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी दूसरे परमाणु से आयन से जुड़ना, वही जितने के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं वही उसका संयोजन कहलाता है। देखिए इसके कुछ पॉइंट दिखाए गए थे कि इस सिद्धांत के अनुसार को क्या क्या पॉइंट इसके रखे गए थे जो लैंगमैन ने पेश किया था। इसमें नंबर 1 पॉइंट था कि किसी तत्व की संयोजकता उसकी अंतिम या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, और अंतिम कोश की संयोजी कोश तथा इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयुक्त इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। कि किसी भी तत्व का जो संयोजन होता है वो उसकी बाहर वाली कक्षा पर डिपेंड करता है और उसी के अनुसार क्या होता है वो बंध बना पाता है। नंबर देखिए सेकंड में, यह आवश्यक नहीं है कि परमाणु के बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे सभी वो ही सारे ही बंध बनाए, ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जिसके अनुसार कि बाह्यतम कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में या बंध बनाने में भाग लेते हैं। अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। अतः सभी परमाणु अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए आबंध बनाते हैं। अक्रिय गैसों के समान संरचना प्राप्त करने के लिए आबंध सामान्यतः निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा अक्रिय गैसों के समान संरचना प्राप्त करना, जिसके फलस्वरूप तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। कोई भी हमें ऐसे आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का करना होता है जिससे क्या होता है हमारी लास्ट वाली कक्षा, बाहर वाली जो अंतिम कक्षा होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है। परमाणु अपने संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों का दूसरे परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन साझा करके अक्रिय गैसों के समान संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैस जिनकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। तो सभी परमाणु क्या होते हैं? अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरकर एक स्थायी कक्षा की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। परमाणु देखिए सन 1923 में लोरी व सिडविक ने संयोजन का एक अन्य प्रकार बताया जिसमें केवल एक परमाणु साझे प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इस विस्प्रकार के आबंध को उपसंयोजक आबंध कहते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? उपसंयोजक आबंध कहते हैं। देखिए लुईस प्रतीक व लुईस संरचनाएं। अब लुईस प्रतीक किसे कहते हैं? देखिए परमाणु के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें जिन भी प्रतीक चिन्हों या मानक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें ही हम लुईस प्रतीक कहते हैं। जैसे देखिए डॉट होता है, क्रॉस होता है, या ऐसे गोल गोल सर्कल बनाकर दिखा सकते हैं। और लुईस संरचनाएं परमाणु के केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। किसी यौगिकता आयन के कणों में उपस्थित सभी परमाणुओं के मध्य लुईस प्रतीकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे को दर्शाने वाला सूत्र लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र कहलाता है। देखिए जब कोई बाह्यतम कक्षा में जो हमारे लुईस प्रतीक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कक्षा को दर्शाते हैं और उसके द्वारा जब किसी परमाणु की ये दर्शा सकते हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों को उसने साझा किया है, उसे जिसके द्वारा दर्शाया जाता है उस संरचना को लुईस संरचना कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लुईस संरचनाओं में यौगिक तथा आयनों में स्थित परमाणु की संख्या प्रारंभिक मान प्राप्त कर लेते हैं। और लुईस संरचना में आबंध क्या होता है? केवल रेखाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो प्राप्त सूत्र आबंध सूत्र या संरचना सूत्र भी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं दी गई हैं। महत्वपूर्ण यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना है या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। यहाँ पर देखिए सारी संरचनाएं दी गई, नाइट्रिक अम्ल, डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, अमोनियम क्लोराइड की, फास्फोरस कमल की। यहाँ पर इतनी सारी संरचनाएं दी गई। सारों में देखिए आप ये प्रतीक चिन्ह दिखाए, ये बंधन सूत्र दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है और ये इलेक्ट्रॉनों के संकेत है कि किसके कौन से इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को इस गोल सर्कल से दिखाया गया है और जो N के इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्रॉस से और जो O के इलेक्ट्रॉन है उन्हें डार्क सर्कल से दिखाया गया है। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, CO लुईस की संरचना बताइए। इसमें सर्वप्रथम कार्बन ऑक्सीजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का योग ज्ञात कीजिए। CO के आधारभूत संरचना बनाइए। C तथा O के बीच एकल बंध बनाइए। C के अष्टक पूर्ण करने के लिए इन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध बनाइए। अब देखिए इसको मान हम यहीं तक कंप्लीट करने वाले, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों का योग कितना है? 4 + 6 10। क्योंकि कार्बन कितने पर होता है? देखिए हमारा 6 से 4 6 से होता है, 6 से 12 तो 2 और 4 बाद वाली कक्षा में 4 आ जाते हैं। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितना होता है हमारा? 8 और 16 होता है। कितना होता है? 8 और 16, 2 8 और 6, जिसे हम जानते हैं।
जैसे कि देखिए यहाँ पर जो होता है, अगर हम बात करने लगें तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 8 और 16, ठीक है, तो 2 और 6, और जो हमारे पास कार्बन होता है वो 6 12 होता है, 6 से 12, तो 2 और 4, तो इसके इलेक्ट्रॉनों का योग कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रयुक्त परमाणु CaOMo है, अर्थात मूल संरचना कितनी होगी, C होगी, ठीक है। और C तथा O के मध्य इलेक्ट्रॉनों युग्म पर C का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि C के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, और C के पास कितने हैं, 6 है, ठीक है। ये देखिए इनके इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। उसके बाद C के अष्टक पूर्ण करने के लिए त्रिबंध की आवश्यकता होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 अबंध और चाहिए, तो CO की लोही संरचना कितनी होगी, C ट्रिपल बॉन्ड O होगी। तो आज बच्चों आपको आज यहीं तक पढ़ना है। और देखिए नीचे चेक पॉइंट है, इसमें कुछ संरचनाएं दी गई हैं, लो इसके प्रतीक चिन्ह और उसकी संरचना ये दिखे, ये आपको अपनी रफ कॉपी पर बनानी है। अगर इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करेगा, ठीक है, कमेंट करें। और देखिए आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजक बंध है कल जो हम पढ़ने वाले हैं। कल आपको इसमें थोड़े से आयनिक बंध के बारे में पढ़ के आना है। अगर किसी बच्चों को आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करें।